बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA TV। आज हम मियाँ जी के होटल पे मौजूद हैं। यहाँ पे खान साहब के कुछ टाइगर्स हैं, इनसे जानते हैं कि अभी ये रात के तकरीबन 10 बज चुके हैं और कल है जलसा और ये आज ही जो है ना काफ़ी बड़े काफ़िले अभी आके रुके हैं यहाँ पे। तो क्या वजह ये इतना लाइक करते हैं खान साहब को? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? जी चौधरी शाहरुख डोट कम्बो। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग का सेक्रेटरी लीगल अफेयर लाहौर हूँ। तो सर मुझे ये बताएं कि जो जलसा है वो तो कल है, आज ही इतने बड़े काफ़िले और बैगीज़ वगैरह के साथ प्रॉपर तरीके से, क्या कोई आप लॉन्ग मार्च पे जा रहे हैं या ट्रिप वगैरह पे जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट जब खान साहब ने कॉल दी थी, बड़े अच्छे तरीके के साथ याद है हमें कि हम लोग बड़ा टाइमली निकले थे और खान साहब का ख़ताब हो गया था और हम मोटरवे उतर नहीं सके थे। यानी इतना बड़ा क्राउड जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर गया था और हम मिस कर गए। इसलिए हम लोग इस बार किसी तरह का कोई चांस नहीं लेंगे। हम लोग टाइमली चाहते हैं कि हम लोग खान साहब अपने लीडर के जितना नज़दीक पहुंच सकते हैं हम पहुंचें, क्योंकि कल 1 बजे का टाइम है और इंशाअल्लाह ताला हम लोग उनके साथ खड़े हैं और उनको बिल्कुल सुनेंगे और जो उनकी हदायत होंगी उसके ऊपर अमल भी करेंगे और उसके ऊपर जो है वो हम अपनी टीम को कन्विंस करेंगे, उनको गाइड करेंगे कि जो हमारी मरकज़ी क़यादत है, जो उनकी गाइडलाइन है, उसी के अकॉर्डिंग आगे जो है वो परफॉर्म करें। सर जैसे आपको पता है कि खान साहब पे अटैक हुआ, उसके बाद वो लॉन्ग मार्च स्टॉप कर दिया, फिर खान साहब ने दोबारा बोला कि लॉन्ग मार्च तो कंटिन्यू किया जाए। पंजाब से जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब और KPK से जो है ना वो पटक साहब जो है ना वो लेके चल रहे थे। अब भी खान साहब खुद भी दोबारा से आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि उससे ज़्यादा तादाद में आवाम निकलेगी या कम? सर ये जो भगोड़े हैं ना, ये जो चेरी ब्लॉसम है, ये जो एक सो कॉल्ड, मैं अक्सर एक लफ्ज़ बोलता हूँ सो कॉल्ड, ये जो गवर्नमेंट पाकिस्तान में सिलेक्टेड कह लें या इम्प्लांटेड कह लें, ये जो गवर्नमेंट को मुसल्लत किया गया पाकिस्तान पे, इन लोगों को एक चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि इनको जो स्क्रिप्ट लिख के देते हैं, जो इनके कंटेंट राइटर हैं, वो ख़ुद भी मुझे लगता है कोई मैट्रिक फ़ेल ही हैं, कोई ऑनवर्ड आगे पढ़े लिखे नहीं लगते। इन लोगों ने बड़ी अच्छी हरकत की और बड़ी ही गिरी हुई हरकत की खान साहब को खान साहब की असैसिनेशन करवाने की, जो अभी रिसेंटली जिसकी वजह से हमारा जो है वो एक बेहतरीन लॉन्ग मार्च जो हमारा जा रहा था इस टुवर्ड्स रावलपिंडी इस्लामाबाद, उसको इन्होंने पोस्टपोन करवाया, क्योंकि ये चाहते थे कि खान को किसी तरह साइड पे हटा दिया जाए, हमारे रास्ते खुलें। और ये पूरी PDM जैसे 25-30 साल से इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रही थी, ये करती नज़र आएगी और करती रहेगी। आज ये कर रहे हैं, कल इनके बच्चे करेंगे। इन्होंने तो बारियाँ बांधी हुई थी। तो ये कि अल्लाह ने ज़िंदगी रखी हुई है खान साहब की कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने अभी और बड़ा कुछ करना है। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं अक्सर चैनल्स पे बताता हूँ कि ये समझे थे कि ये एक आम वज़ीर आज़म था जिसको उतार दिया गया किसी भी तरीके के साथ जोड़ तोड़ करके, इसको मार देंगे तो ये सारी कैंपेन रुक जाएगी। ना ये नहीं पता कि इमरान खान एक वज़ीर आज़म नहीं है, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन नहीं है, ये एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है जिसका गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, जिसने वर्ल्ड कप लेके आया। उसके अलावा इसके मल्टीपल ऐसे कारनामे हैं, ऐसे काम हैं जो पूरी दुनिया सराहती है। हमें तो किसी बंदे का नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं रख दिया जाता। इस लॉन्ग मार्च पे मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। इस लॉन्ग मार्च में इस सारे इंसिडेंट के बाद आप देखिएगा कि अगर 10 लाख बंदे ने आना था, अब वही जो है 20-25 लाख बंदा आएगा, उतनी ज़्यादा पावर के साथ। और इस इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वो लर्ज़ के रह गए हैं कि यार ये कोई जंगल का कानून है कि पहले किसी की असैसिनेशन हो जाए, फिर किसी की हो जाए, शामों शाम जो है वो फायर ब्रिगेड वाले आके पानी मार के सारे एविडेंस गायब कर दें। तो ये वो दौर नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये अपने इन कामों से बाज आ जाएँ। अगर खान साहब को या हमारी पार्टी के किसी भी कारकुन को या मेंबर को कोई भी नुकसान पहुँचा, तो ये जितने अवान है हमारे पाकिस्तान के, ये सारे देखेंगे कि अवाम ने अपना भी रिस्पांस दिया, अपना भी उन्होंने रिटेलिएट करना है, वो किसी भी तरह कर सकती है अवाम। और आप देख रहे हैं कि ये मियाँ जी होटल है और हर तरफ जो है वो हमारी जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो सिर्फ हमारी तंजीमी लोग नहीं हैं, आम लोग भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं और वो लोग साबित कर रहे हैं कि हम लोग खान की मोहब्बत में जा रहे हैं। सर मुझे बताएं, आप मियाँ जी होटल पे रुके हैं, खान साहब यहाँ पे हैं इसलिए या आपको वैसे ही यहाँ पे खाना अच्छा लगता है?
मैं तकरीबन 10 साल बाद ट्रैवल कर रहा हूँ ये इस जीटी रोड पे। बड़ी देर पहले मैं आया था अपने एक दोस्त के साथ, 14 अगस्त पे वो हम लोगों ने इधर का सिलेक्ट किया था रास्ता। तो मैं बिल्कुल पहले नहीं यहाँ पे आया, लेकिन जो हमारी मेजॉरिटी ने सिलेक्शन की और उन्होंने कहा कि हम आते रहते हैं, इनका खाना लिटरली बड़ा अच्छा है, तो हमने कहा चलें इस जो है वो पॉइंट को भी देखते हैं, इनका फूड चेक करते हैं। तो जो अभी तक देखा है, जिनकी प्रेजेंटेशन है या जो फूड स्टफ़ है, क्वाइट आई एम सेटिस्फाइड और मेरे ख्याल से अच्छा ही टेस्ट होगा। ठीक है सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इरादा लग रहा है आपको खान साहब का? क्या वो कोई सरप्राइज़ देंगे इम्पोर्टेड हुकूमत को, जिस तरह उन्होंने बोला जी आपने तैयारी के साथ आना है और खैमे लग गए हैं, सुनने में ये आ रहा है? देखें, लॉन्ग मार्च जो ये आज़ादी मार्च है, इसमें जो खैमे लगे हैं ना, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, ये धरने के लिए नहीं लगाए गए। धरना तो अभी एक्सपेक्टेड है कि लगेगा या नहीं लगेगा। लगेगा तो उसके पीछे खान साहब को या हमारी मरकज़ी क़यादत को पता है कि वो कब लगाते हैं और कब से उसको कॉल करते हैं, क्योंकि हमारी तंजीम शुरू से ही ना तो वायलेंस करती है, ना ही कानून को हाथ में लेती है, और ना ही मैं समझता हूँ अगर अपने कारकुनों पे या अपने जो वोटर्स को इम्तिहान में डालती है। वो बड़ा सिस्टमेटिकली इस तरह की कैंपेन को चलाते हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो लोग एडवांस में आ रहे हैं, जैसे हम लोग हैं, उन्होंने उनके लिए खैमे लगाए हैं कि वो देखें, कराची से लेके खैबर तक लोगों ने आना है, तो अगर वो वहाँ पे आते हैं तो इस्लामाबाद के होटल्स में दूसरा तीसरा, जो हमारे पाकिस्तान का एक सिस्टम है ना कि जब रश पड़ता है तो वो रेट इतने आसमानों पे ले जाते हैं कि वो आम बंदे की एक्सेस में नहीं रहते होटल वगैरह रहने के लिए। तो वो तंजीम का मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने अपने वोटर और अपने सपोर्टर के लिए ये जो खैमा बस्ती बात की है कि वहाँ पे फैमिलीज़ का अलग इंतज़ाम है, यंगस्टर्स का अलग है, सीनियर्स का अलग है, और बड़ा ही मैं समझता हूँ प्रोफेशनल और सिस्टमेटिक है। तो मैं इसको इसी साइड पे लूँगा कि खान साहब ने ये जो सारा किया है वो अपने वोटर सपोर्टर की आसानी के लिए ये सारा पीटीआई ने अरेंज किया। अब आगे खान साहब अगर लॉन्ग मार्च की धरने की अगर वो हदायत दे देते हैं तो वो तो हम लोग तो फिर सारा कुछ मैं समझता हूँ छोड़ के आए हैं, बंद करके आए, क्योंकि इस मुल्क में हो कुछ नहीं रहा। हम सारे लोग लुक बिज़ी डू नथिंग। हमारे कारोबार जो हैं वो आपको पता ही है पाकिस्तान में क्या पोजीशन चल रही है। तो जब तक हम लोग इन चोरों से, इन बूट पॉलिसियों से और इस एक माफिया से जब तक जान नहीं छुड़वा लेते अपनी, मैं नहीं समझता कि हम कामयाबी के साथ अपने मुल्क में कोई बेहतर जो है वो सर्वाइवल कर सकते हैं। सर, आखिरी पैगाम, जैसे कि खान साहब 70 साल का शख्स जो है उठ के खड़ा हो गया, गोलियां लगने के बावजूद वो पाकिस्तान की खातिर निकला है, तो आखिरी को पैगाम आप पाकिस्तानी कौम के लिए देना चाहें? सर, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ हमारे ऑपोजिट्स और जो पाकिस्तान में एक घड़ी के शोशे को 25-30 साल की चोरी से ऊपर लेके जाते हैं और वो एक ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो मैं ओवरऑल उन लोगों को बात कर रहा हूँ कि वो भी बैकफुट पे आएँ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। 70 साल एक बूढ़ा शख्स आजकल 55-60 साल का बंदा जो है ना, वो उतना एनर्जेटिक और उतना नहीं है कि वो इतनी ट्रैवलिंग कर सके या सारे मामला। तो 70 साल का एक बंदा है जो फायर लगने के बावजूद अगर आ रहा है वहाँ पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसकी एप्रिसिएशन खान साहब को तो दूंगा। दूसरा, मैं अल्लाह पाक की रहमत भी ये समझता हूँ कि खान साहब में इतनी जुर्रत और इतनी सलाहियत अल्लाह पाक ने डाली हुई है कि वो इतने जज्बे के साथ, मैं आज देख रहा था हमारे पास आई थी रिपोर्ट कि उन्होंने प्लास्टर करवा ली है टांग, कि उनकी टांग पे लोड ना पड़े, किसी तरह से उनके स्टिचेस हैं या जो ज़ख़म है वो ख़राब ना हो। तो सर, ये जज्बा है और ये जज्बा अल्लाह की तरफ से है। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये सारा जो है ये खान साहब की अपनी एबिलिटीज़ है, ये अल्लाह की रहमत है। तो इसलिए ये जो वोटर कुछ दूसरी पार्टीज़ के हैं ना, उन लोगों को भी चाहिए कि वो लोग जो हैं वो अब हदायत की तरफ आएँ, क्रिटिसिज्म से बाहर निकलें, तनकीद करें, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह करें और कंपैरिजन करें कि पाकिस्तान में कौन क्या क्या कर रहा है और किस किस सिमत की तरफ है। तो खान साहब तो एक फ्रीडम चाहते हैं, खान साहब तो आज़ादी चाहते हैं, खान साहब तो चाहते हैं कि कोई अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान को चलाने की कोशिश ना करे। हमारे एटॉमिक रिजर्व्स जो हैं उसके ऊपर किसी की गंदी आँख है तो वो भी हट जाए। हमें इंडिपेंडेंस देना चाहते हैं, अपने आप को खुद मुख्तार करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने जो अपने थोड़े टाइम के अंदर जितनी उन्होंने गवर्नमेंट की, उसके अंदर हर ऐवान में उन्होंने जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक उन्होंने हर काम किया। तो मैं समझता हूँ कि उनको यहूदी एजेंट कहने वाले बंदे अपना किबला दुरुस्त करें,
और अपने आप को मैं समझता हूँ कि वो हदायत लें कि वो एक अच्छे नेक और जो है ईमानदार आदमी के ऊपर कीचड़ उछालती है कुछ हमारी कम्युनिटी, मैं उनके लिए मैसेज दे रहा हूँ कि वो भी बैक फुट पे आए और वो खान साहब को या खान साहब जैसे जो बेहतर लोग हैं उनको सपोर्ट करें, अपने मुफादात से हट जाएं। अगर वो आज अपने ज़ाती मुफाद को फ्रंट पे रख के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो कल को उनके बच्चों को ये ज़्यादतियाँ फ़ेस करनी पड़ेंगी, आज जो वो अपने से बेहतर ख़ानदानों के बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसे लैक ऑफ एजुकेशन समझता हूँ। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हालातों वाक़यात को जानते हैं, जो दुनिया फिरते हैं, जिनके पास एक्सपोजर है, वो खान साहब के बयानिए के साथ खड़े हैं और टिल हर हालातों वाक़यात में से वो गुज़रने के लिए खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस बंदे की वजह से, कुछ साल की गवर्नमेंट की वजह से पाकिस्तान का नाम ज़मीन से आसमान तक गया है। तो ये क्रेडिट खान साहब को जाता है। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, हम लोगों की भी ज़िंदगियाँ खान साहब को लग जाएँ और इसी तरह जिस तरह वो जज्बे के साथ पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं वो करते रहें। और हमारे साथ जो है वो, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जो हमारी यूथ है वो अक्सर जब हमारे साथ गुफ्तगू करते हैं तो वो हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये 70 साल के बुज़ुर्ग नहीं, हमारी यूथ के कोई लीडर हैं, यानी इतने मल्टीपल पर्सनैलिटी के मालिक हैं। तो मैं जो है उनके लिए दुआ गूँ और मैं इंशाअल्लाह ताला उनके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू जी।